नमस्कार, मैं डॉक्टर मयंक पांडे, न्यूरोथेरेपिस्ट, कायरोप्रैक्टर एंड नेचुरोपैथ। गुरु कृपा हेल्थ केयर सेंटर कैलाश मठ में हमारी एक क्लिनिक चलती है और एक दूसरी क्लिनिक जो है वो बीएचयू ट्रॉमा सेंटर के पास चलती है। हमने काफ़ी प्रयास किया लोगों को कि लोग जागरूक हों, इलाज कराएं। एक बड़ी गंभीर समस्या है आज के समय में जिससे बहुत सारे युवा, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं सब पीड़ित हैं और समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं पर समाधान मिल नहीं पा रहा है। एलोपैथ की दवाओं से, आयुर्वेद की दवाओं से, होम्योपैथ की दवाओं से। तो इसी क्रम में नए नित्य पेशेंट आते रहते हैं हमारे पास और ट्रीटमेंट कराते रहते हैं। हम बात कर रहे हैं आईबीएस की। आईबीएस एक ऐसी क्रोनिक बीमारी है जो कि आज के समय में बड़ी जटिल होती जा रही है, जिसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान शरीर पे लोगों को झेलना पड़ रहा है, जिसकी बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं और बहुत सारे लक्षण भी हैं और बहुत सारे कारण भी हैं। कौन सा लक्षण की वजह से कौन सा कारण है ये हर पेशेंट पे वैरी करता है। हर एक दूसरे पेशेंट पे जो लक्षण हैं उसके कारण दूसरे हो सकते हैं। एक ही लक्षण के अलग अलग कारण भी हो सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम पेशेंट्स को बुलाते हैं, आइए डायग्नोज कराइए, ट्रीटमेंट लीजिए और ठीक होके जाए। इसी क्रम में हमारे पास आए श्री राम जी। इनका नाम ही बड़ा अद्भुत है, श्री राम। श्री राम जी रतलाम के रहने वाले हैं, 27 वर्ष इनकी आयु है और पिछले 1 सालों से ये आईबीएस सी से परेशान थे, जिसकी वजह से इनको करीब 15 दिन के बाद एक एपिसोड ऐसा आता था, 15 दिन, 20 दिन या 10 दिन पे, कि इनका जो मोशन होता था वो 2-3 दिन के लिए एकदम पतला हो जाता था और दिन में कई बार हो जाता था। ये एक समस्या थी। खाने के बाद पेट में भारीपन होना, गैस बहुत ज़्यादा बनना, डकार आना और इसके अलावा इनका 10 महीनों में लगभग 15 किलो वजन भी कम हुआ है। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए भी था पिछले सितंबर में और जॉन्डिस के भी शिकार थे। बहुत सारी दवाई किए, सब कुछ किए, जब कोई आराम नहीं मिला तो हमारे बारे में इनको जानकारी मिली यूट्यूब के माध्यम से। वहाँ से इन्होंने जानकारी लेने के बाद हमसे संपर्क किया, आए और पूरे 1.5 महीने का ट्रीटमेंट आज कंप्लीट हो रहा है। 13 मई को आए थे और आज 29 तारीख है, 29 जून, आज इनकी छुट्टी हो रही। इतने दिनों का ट्रीटमेंट लेने के बाद कैसा अनुभव रहा? पहली चीज, जैसे कि पहले मुझे गैस बन रही थी खाना खाने के बाद, वो मुझे बंद हो गई, बंद हो गई, ठीक। और मोशन में भी आराम मिला मुझे। मोशन भी आराम मिल दिन गया, में 3-4 बार जाना पड़ता था, ठीक है। अब एक ही टाइम जाना पड़ता है। एक ही टाइम जाना पड़ता है और एनर्जी भी थोड़ी लगने लग गया कि हाँ अब शरीर में ताकत आ गई है, थोड़ी ताकत आ गई है पहले से। इसके अलावा जो भारीपन रहता था खाने के बाद वो उसमें भी मेरे को आराम है। अब बात करते हैं कि ट्रीटमेंट आपने कितने दिनों तक लिया? मुझे आज 1.5 महीना हो गया। ठीक है। क्या क्या ट्रीटमेंट चला आपका? क्या कोई दवा भी दी गई ट्रीटमेंट के साथ? कुछ भी दवाई नहीं, कोई भी दवा नहीं, कुछ नहीं। क्या क्या खान पान में था? क्या खाने पीने को कुछ ऐसा था कि नहीं सब्जी मसाले वाली नहीं खानी, हल्दी नहीं खाना, तेल नहीं खाना, ऐसा भी कुछ था? बिल्कुल, मैं सब कुछ खा रहा हूँ। सब कुछ खा सब कुछ खा रहा हूँ। तो ये हम बताते हैं कि आईबीएस के पेशेंटों में अक्सर ये देखा जाता है कि जिस भी जगह गए वहाँ उनको कुछ न कुछ मना कर दिया गया, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है। फिर एक समय ऐसा आता है कि धीरे धीरे सब कुछ छूटता चला जाता है, वजन कम होने लगता है, शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती है और कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको इनकी वजह से नाइटफॉल भी होता है। वो इस सब चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और उसकी भी दवा कर रहे हैं जो कि कोई समस्या ही नहीं है, मूल जड़ कोई और है, उसकी दवा करें। ये चीज़ में ऐड कर दिया बीच में, ठीक है। इस पे भी ध्यान देने की थोड़ी आवश्यकता है लोगों को। आइए, ट्रीटमेंट कराइए, सब कुछ खाइए पीजिए। हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आते हैं जब ट्रीटमेंट लेते हैं हमारे अंडर में वो रहते हैं, दिन में 3 या 4 या 5 जो भी ट्रीटमेंट होना है वो होगा। आइए, रहिए, ट्रीटमेंट कराइए। खाना में 3 टाइम 4 टाइम भोजन कराया जाता है
नॉर्मल डेली जो डाइट होती है वो भरपूर लेने को कहा जाता है। विशेष ध्यान रखना होता है जो चीजें हम बताए हैं उसका पालन करना है। और बहुत आसान सी चीजें होती हैं। क्या नहीं खाना होता है? मैदा से बनी हुई चीजें और मीट, नॉनवेज नहीं खाना होता है, और तीसरा बाहर की पैकेट की चीजें। जैसे अब बहुत लोग कहते हैं सर बाहर का हमारा गुलाब जामुन खाने का मन है, बर्फी खाने का मन है, डोसा खाने का मन है, इडली खाने का मन है, तो हम वो भी खाने का परमिशन यहाँ देते हैं। लेकिन शर्त एक ही है कि आप गुलाब जामुन भी घर में बना लीजिए, डोसा भी घर में बना लीजिए, इडली भी घर में बना लीजिए। इसके साथ दैनिक दिनचर्या का पालन, जिसमें कितने किलोमीटर टहलना होता है? 3 से 4 किलोमीटर प्रतिदिन। भोजन के बाद 3 से 4 किलोमीटर टहलना आवश्यक है। ये जरूर करना होगा। टाइम से सोना होगा, मोबाइल का उपयोग कम करना होगा। किताबें पढ़ने की इच्छा है, खूब पढ़िए। मोबाइल का प्रयोग, गैजेट्स का प्रयोग कम करना होगा। जब आवश्यक है तभी प्रयोग करिए। रात को फालतू ना जगिए, जग के कुछ नहीं मिलने वाला। तो इन सब चीजों का अगर आप पालन कर सकते हैं, इन सब चीजों का ध्यान रख सकते हैं, तो आप जरूर हमारे पास आइए। ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न रहेंगे। इसी के साथ हम इनको बोलते हैं कि आप अपने भविष्य में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आनंद लीजिए। ठीक, धन्यवाद।